अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान शहजाद, और नाम मेरा शहजाद है। मैं मेरा मैंने ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैं भी सिग्नल अक्सर देता ही रहता हूँ अपने दोस्त भाइयों को। अब आपको कोई भाई हैं मेरे जो फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, खान साहब हैं। उनका ग्रुप में मैसेज आया था कि मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग का बताया जाए। फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। फ्यूचर ट्रेडिंग ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। जैसे वो है ना, क्या कहते हैं उसको, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये वैसी ही चीज़ है। तो इसमें ये है कि आप एक $100 से भी $50 से भी काम शुरू कर सकते हैं। और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है कर तो उसमें भी सकते हैं, मगर उसमें वो चीज़ या वो चार्म या वो मज़ा नहीं है जो फ्यूचर ट्रेडिंग एज ए क्रिप्टो में है। ठीक है, ये मेरा मैसेज पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर वाले लोगों के लिए भी वीडियो है। अच्छा, अब डेंजरस क्या है? सवाल ये है, डेंजरस ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग डेंजरस है। अब वो कैसे डेंजरस है मैं बताता हूँ आपको। ये नॉर्मल ट्रेडिंग पे जाते हैं हम, ये देखिए नॉर्मल एक कॉइन बाय करना है हमने। एग्जांपल देते हैं कि हमने यहाँ पे बाय करना है। चले मैं ना अपना आईडी ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं पता चलना है ऐसे। जी, ये मैंने अपना आईडी ओपन कर लिया। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि हमने $100 के BTC खरीदने हैं, तो ये आपके ऊपर आ गया 0.002953, ये आपके वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। इसका ये है कि आपने कोई भी, अब आजकल रिप्पल के बारे में बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है कि ये ना कोई काम डालने वाला है। ठीक, अब हम रिप्पल की तरफ आ जाते हैं कि किसी बंदे ने 1-2 साल के लिए बाउंड करने हैं, वो $100 के रिप्पल लेता है, 3,340 रिप्पल आएंगे। ठीक है, ये आपके वॉलेट में आ गए, यहां पे शो हो जाएंगे आपके रिप्पल। अब आप इसको बाउंड करके रखें, यहां से आप इसको उठाएं, उठाकर इसका वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएं, जैसे आपको नज़र आ रहा है, या किसी और अदर वॉलेट में, ब्लॉकचेन में, या कहीं पे भी आप इसको सेव कर लें। यहाँ से 340 रिपल मिलेंगे। इसको आप शिफ्ट करने में वो 340 है तो 330 रह जाएंगे, या 335 रह जाएंगे, या 2-3 रिपल काटते हैं। एक नॉर्मल सी फीस है। मगर वीडियो आगे लेके जाने से पहले मैं बता दूं, ये इम्पोर्टेड है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर ट्रेडिंग और नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं। तो बाय मेहरबानी आप लोग मेरे बाइनांस का जो लिंक है वहाँ से ज्वाइन हो। वहाँ से ये है कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आप किसी और लिंक से ज्वाइन होंगे, मिलेगा वहाँ से भी। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ जी नहीं जी नहीं मेरे लिंक से ही हो वरना ना हो, नहीं भाईजान। जिस भी लिंक से आपका दिल मानता है आप ज्वाइन हो, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और जिसके लिंक से ज्वाइन होंगे भाई उसको भी मिलेगा। मेरी पूरी नीयत है कि मेरा चैनल झूठ की बुनियाद पे, ब्लफ, धोखा, दगाबाजी, या आपको कुछ दिखाया कुछ जाए और आपको आपके साथ किया कुछ जाए। मेरा पूरी कोशिश है कि मैं ऐसा चैनल बिल्कुल ना बनाऊं। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। आप इसको ट्रांसफ़र करें और इसको बाउंड कर लें। आप $100 के बजाय आप $1,000 जितने भी आपने बाय करनी है, ये आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। ठीक है, आपका इस कॉइन आ गए। अब हम चलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, जो एक दुनिया ही डिफरेंट है। अब वो क्या है? अब मैं बात करता हूँ, वो मेरे एक भाई हैं खान साहब, जो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे बने हुए हैं, और वो बेचारे काफ़ी परेशान हैं। मैं बाकायदा नाम खान साहब का लेके कह रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इथेरियम बाय किया। इथेरियम, एक बात याद रखें, जब आपके पास एक फंड थोड़ा ना, एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे कि आपके पास एक ₹100 है, 100 रुपीज़ पाकिस्तानी। ठीक है, और आप ये कहते हैं कि यार मैंने ट्राउजर और शर्ट खरीदनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वहां पे क्या होगा,
एग्जाम्पल है, बार बार क्या हूँ। आप वहाँ दुकान पे जाएंगे, उसे कहेंगे यार मैंने ये चीज़ खरीदनी है, वो कहेगा भाई ये 200 रुपये की है, मैं 100 की नहीं दे सकता, नहीं भाईजान मैंने लेनी है। वो क्या कहेगा, वो कहेगा अच्छा एक काम करें आप यहाँ ये शर्ट ले लें या ये ट्राउज़र ले लें। समझ आ रही मेरी बात आपको? इसी ही तरह जब आपके पास फंड थोड़े हैं तो आप बड़े बड़े मगरमच्छों में, ये मगरमच्छ, अब ये इथेरियम मगरमच्छ है, बिटकॉइन मगरमच्छ है, ये जो $1 से ऊपर चल जाते हैं ना, जितनी भी करेंसी है फ्यूचर ट्रेडिंग में या दूसरी नॉर्मल ट्रेडिंग में, जो $1 से ऊपर है, ठीक है, ये अभी देखें ये $1 का भी नहीं है, ये $101 का है। उसके बाद नीचे आ जाइए $15, $6, $4। जो करेंसी ₹1 से ऊपर है उसमें ट्रेड ना करें जिसका फंड थोड़ा है। उससे क्या होगा कि आप जो एक लॉट लेंगे या ट्रेड लेंगे उसके अंदर आपको लेवरेज लेना पड़ेगा। बस लेवरेज से मुराद ये है कि आपने ₹1 की, आपने ₹2 की इसमें से लॉट डाली, अब मैं इसको लेवरेज रखता हूँ 10 की। लेवरेज क्या है? लेवरेज ये है कि आपको बाइनांस अपनी पॉकेट में से ये फैसिलिटी दे रहा है कि यार आप कितने की बेट लगाएंगे, हाँ जी मैं ₹10 की एक बाय चीज़ करूँगा, वो आपको लेवरेज देगा कि 10 की, ले 10 के अंदर मैं भी अपना 10 डालता हूँ, ठीक है। कन्फर्म करेंगे, आप यहाँ से आके अपनी चीज़ को बाय करेंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी मैं यहाँ पे बाय करता हूँ ये बाय का है हाथ, ठीक है, मगर मैं बाय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा इसमें मेरा फंड नहीं है कोई भी। आप यहाँ पे बाय करेंगे ₹1 की, तो वो साथ ही अपना ₹1 प्लस करेगा, या ₹10 आप डालते हैं तो बाइनांस ₹10 प्लस करेगा अपना बीच में और आप वो चीज़ खरीद सकेंगे। मगर मेरा ये मानना है, आपको मेरा जो मशवरा है कि आप बड़े फंड से शुरू करें, और आपके पास बड़ा फंड नहीं है, आपने $200 को $2000 करना है। जी हाँ, आपने मेरी बात बिल्कुल सही सुनी है, आपने $200 को $2000 करना है, तो या तो आप स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा लगाएं। एग्जाम्पल अब देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे अभी मार्केट है, मैंने ये को एथेरियम खोला हुआ, अच्छा एथेरियम क्लासिक है, सॉरी हम खोलते हैं एथेरियम, बड़ी जो बड़ी चीज़ है, ये किधर गया, ये रहा। अच्छा इस समय है 1035, 36, 37 के लगभग। आपके पास फंड बड़ा हो ना, एग्जाम्पल कोई 1500 या $2000, यहाँ पे आपने इसको फौरन से पहले बाय किया और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। इसका एक तो स्टॉप लॉस आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा मेरे भाई लोगों। मैं एक वीका खोलता हूँ और उसके बाद मैं इसको बड़ा करता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ, ये रहा। ये रहा। अच्छा अभी क्या है, अभी कुछ कैंडल्स की एक बोली होती है, जुबान होती है। अभी आप सबको पता है कि इसने 1300-1350 को टच किया है। ये अभी बीटीसी और इथेरियम ये एक जोड़ है। जब बीटीसी गिरेगा तो इथेरियम ने वही चाल चलनी है। आप कभी इनकी चालें चेक करें, इनकी चाल सेम चाल है, कोई डिफरेंट इनकी चालें नहीं है। ये अल्लाह वालों आएगी ऑप्शन, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मैंने ये ऑप्शन किया सिलेक्ट, यहाँ पे आ गया, ये बीटीसी राइट पे आ गया। मैं यहाँ पे लेफ्ट पे इथेरियम खोलता हूँ कि आपको एक चीज़ समझा सकूं कि भाई ये देखें, 1 घंटा इथेरियम, 1 ही घंटा बीटीसी। अब दोनों की चाल चेक करें, दोनों की चालें चेक करें कि दोनों कर क्या रहे हैं। सेम नज़र आ रहा आपको, ये देखें, सेम डंप, कुछ फ़र्क नहीं है। इसी वजह से आप लोगों का फंड बड़ा होगा तो आप लोग इन चीज़ों में गेम खेल सकेंगे। अब फ़र्ज़ करें आपके पास फंड बड़ा है, आप बाय करते हैं इथेरियम को 1040 पे। आपका जब फंड बड़ा होगा तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है ये नीचे वाला, ये वाला, ये सपोर्ट लेवल जहाँ से इसने पंप किया है, ठीक है। एक ये है सपोर्ट लेवल, ये देखिए ये कैंडल्स, और उसके बाद एक ये सपोर्ट लेवल आता है, ये, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है।
यहाँ से इसने पंप किया था, हमने क्या करना है, या तो इसका स्पॉट लॉस लगा देना है या इसका लगा देना है स्टॉप लॉस। इससे अब होगा क्या, इससे ये होगा कि या तो ये कैंडल यहाँ से नीचे डंप हो गई, मतलब ये आ गया दोबारा से 550 पे 570 पे आ गया, तो फिर तो आपका जो लॉस होगा वो आप करके निकल जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास फंड थोड़ा है और आप एक बहुत बड़ा बेट लगाई हुई है आपने कि इस टाइम 1040 पे है, आप कहें जी मैं लगा देता हूँ जी $910 पे, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इतना वाया इसके लिए नीचे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग समझ गए हैं वो तो उनके लिए यही इशारा मेरे लिए बहुत है कि भाई आप बड़े फंड से आएँ, बड़े फंड से जब आप आएंगे तो आप इसके अंदर ट्रेड कर सकेंगे। आपके पास फंड ही थोड़ा है और आप कहें जी मैंने इसमें ट्रेड करनी है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस वाली बात है और उसका फ़ायदा कोई नहीं, फिर आप अपने लॉस करते करते जो $200 ना वो भी चले जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली बात में। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी, और दूसरा ये है कि हो सकता है वीडियो मेरी लंबी हो जाए क्योंकि मुझे अब ज़रा आपके साथ टेक्निकल बात करनी पड़ेगी कि आपको समझ आए। अब अगली पे चीज़ चलते हैं, वो क्या है, हम छोटे फंड में खेलें भाई। हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये अभी यही ले लें, ये फर्स्ट पे कॉइन आया इस टाइम, ये नया आया है, ये है CVC USDT पेयर है, फ्यूचर ट्रेडिंग है। अब आप इसमें खेलें तो आपको एक चीज़ का पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमने जाना कहाँ पे है, ट्रेड करनी कैसे है। अब इसमें रीज़न देखें, अब आप यहाँ पे आपके पास $200 का है, आप यहाँ पे 0.16957 सतोशी का या डॉलर भी नहीं ये पूरा बनता, इसमें आप बाय करते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक डंप भी हो गया, क्योंकि ये देखें ना, ये स्पॉट लेवल नज़र आ रहा है। देखिए कैंडल्स की जो लैंग्वेज है वो आपके लिए सीखना इंतहाई ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते ट्रेड। अब ये इस टाइम बहुत हाई पे गया हुआ है 1 घंटे के अंदर, मगर मैंने पहले ही बताया था आपको, आपने ट्रेड करना है चौकन्ने होके। आप शादीशुदा हैं तो 20 बच्चों को दूर कर दें, अपने से दूर ले जाएं, उन्हें कहा जी मेरे पास कोई ना है। आप कुंवारे हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना आपको, फिर आप आराम से सुकून से बैठ के करें। ठीक है, अब ये स्पोर्ट लेवल आपको एक नज़र आ रहा है, ये जो स्पोर्ट लेवल है, मैं दूसरी चार्ट पे जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पेन्स टाइप का कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, ये रही। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑप्शन किया हुआ था 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा करता हूँ, टूल लेता हूँ। अच्छा ये देखें, इसे कहते हैं स्पोर्ट लेवल, ये स्पोर्ट लेवल है। यहाँ से इसने पंप किया और ये ऊपर चले गया, पहले ये था स्पोर्ट लेवल, इसने इसको डाउन किया। ठीक है, डाउन के साथ ही उसने नीचे से इन्वेस्टमेंट हुई, स्पोर्ट लेवल बना, सेम बना, और वहाँ से चढ़ता चढ़ता कहाँ पे चले गया, आपके सामने है ये चीज़, ये जा रही है। ठीक है, अब आप कोशिश करें कि यहाँ पे आप फर्ज करें को बाय करते हैं, एग्जाम्पल है, तो आपने स्पोर्ट लेवल इसकी ये वाली लगानी है। ठीक है, ये वाली, ये स्पोर्ट लेवल है, ये वाली। ठीक है, ये लगाएं आप इसकी स्पोर्ट लेवल, स्टॉप लॉस। ठीक है, अच्छा अब आप फर्ज करें आपके पास और फंड थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें अब क्या होगा, यहाँ से एकदम तो डंप होने से रह गया 1 घंटे के अंदर। ठीक है, हम इसको अब पूरा 1 दिन देखें तो पूरे 1 दिन में भी मेरे भाई बहुत ज़्यादा, ये देखो ये पंप हुआ है और ये तो उससे ज़्यादा पंप हुआ है। ठीक है, मार्केट जब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जी। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है ये वाला मैं टूल लेता हूँ, क्योंकि टूल्स भी एक ऐसे होते हैं कि वो आपको समझने में टाइम लग जाना है इस टूलों का भी। अच्छा हम यहाँ से स्पोर्ट लेवल से लगाएं तो इसका आप जंप चेक करें कि कितना गया ऊपर, ये रहा, नज़र आ रहा है आपको, 138% ये ऊपर जंप किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसने गिरना ही गिरना है, 12-16 घंटे के अंदर इसने इतना अप हुआ है।
मार्केट को आपने रिसर्च करे बगैर एंट्री नहीं करनी। हाँ, आपने शॉर्ट ट्रेडिंग मतलब कैंडल्स पे खेलना है। अब कैंडल्स पे कैसे खेला जाता है, पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस, अभी ये स्टॉप लॉस क्या है कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका जो फंड है 200 रुपया, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, $200, वो आपका कहीं पे भी नहीं जाने वाला, आपको अच्छा भला वो प्रॉफिट दे सकता है। मगर प्रॉफिट याद रखें, जब आपका फंड थोड़ा है तो आपने इसमें एंट्री करनी है, तो आप बात याद रखें, आपने कभी भी पूरे पैसों का लेकर एंट्री नहीं करनी, और ना ही आपने लेवरेज 20 का या 50। अब ये देखिए साथ ही नीचे आपको वो हाईलाइट करता है कि भाई बहुत बड़ा रिस्क है, मार्केट गिर गई तो आपका सब कुछ चलेगा, और जो हमने भी सादा के साथ लगाया इन्वेस्टमेंट वो भी ज़ाया हो जाएगी। आप कोशिश करें कम से कम जो आप इसको सेट करते हैं ऑप्शन आती है वो करें, या ज़्यादा 10 करें। अच्छा, याद रखना एक और चीज़, ये 50x 50 की लेवरेज छोटे कॉइन पे है। अब हम जाते हैं BTC पे। BTC इसकी लेवरेज आप चेक करें तो इसकी 125 लेवरेज है, ठीक है। इसी तरह बड़े बड़े किंग कॉइन में एंट्री करते हैं। मैं XR पे जाता हूं, XRP रिपल में जाऊं तो इसकी लेवरेज आप चेक करें 75। हर एक की डिफरेंट लेवरेज है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग छोटे छोटे कॉइन जिनके पास फंड थोड़ा है, छोटे में एंट्री करें और उसके बाद उसमें काम करें और अपना स्टॉप लॉस ये लगाकर। हाँ, एक और बात याद रखें, जब आपका बैड वक्त चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है, तो भाई वहां पे हम लोग क्या, वहां पे आपके कोई लक काम नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे स्टॉप लॉस लगा के आप यहां से बेट लगाते हैं, और ये मार्केट, अब मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि अप में भी आप बिजनेस कर सकते हैं और डाउन में भी कर सकते हैं। अभी आपको मैंने इतना बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। बहरहाल मैं बात को रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आपने खुद देखना है कि जी मैं ये देख लूँ कि सबसे नीचे से कहाँ से ये अप हुआ, कहाँ इसको सपोर्ट लेवल मिली। ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सपोर्ट लेवल है, इसको आप ध्यान रखें। यहाँ से ये अप हुआ है मार्केट। अब यहाँ से जिसने बाय किया होगा, यहाँ पे वो उसने $100 का फर्ज करे बाय किया और ये यहाँ पे गया होगा, तो लाजमी उसको $500 हंस के मिला होगा, हंस के $500 मिला होगा। बल्कि यहाँ पे नहीं, ये हाई गया, ये रहा हाई, ये रहा हाई, ठीक है। ये यहाँ से गया, 100% उसको पैसा यहाँ बहुत मिला होगा। अब मेरा उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। लेवरेज आपने 10 से 5 रखनी है, उसके बाद आपने यहाँ से एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस आपका ये नीचे वाला हो कम से कम, ठीक है। फ़र्क बता देता हूँ कि कितना फ़र्क होना चाहिए, कितने % होना चाहिए आपका फ़र्क ना। ये ले 155% आपका लेवरेज का डिस्टेंस होना चाहिए, जहाँ से आपने लेवरेज कह रहा हूँ स्पॉट लॉस का। आपने सबसे नीचे वाला देखना है कि सबसे नीचे वाला कौन सा है। लेवरेज आपने ये नीचे वाली लगानी, ठीक है। आपने देखना है कि मार्केट अब कहाँ से हुई है, ओके। अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि आपने अप में कैसे पैसा कमाना है और आपने डाउन में पैसे, डाउन मतलब बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट से पैसे कैसे कमाने हैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे। अपना ख्याल रखना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें कि उनका भी किसी का फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।